बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने भी जेपीओ, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट पैरामेडिकल स्टाफ किसी भी पोस्ट के लिए मोटरवे पुलिस के अंदर अप्लाई किया हुआ है, तो आज की ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। ये वाले पास्ट पेपर के एमसीक्यूज इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। ये डिफरेंट सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास। GDP स्टैंड फॉर, GDP जो है वो किसके मुखफ़फ़ है, या इसका स्टैंड फॉर क्या है? इसका स्टैंड फॉर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी भी सारे इसी तरह लिखे हुए GDP के स्टैंड फॉर क्यों, लेकिन उसमें डिफरेंट चीज़ें रॉन्ग लिखी हुई, तो ये वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखें। विच आर कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स सिस्टर, इनमें से किसको जो है वो ब्रेटन वुड्स सिस्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी को देखें, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ठीक है, इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको ब्रेटन वुड्स सिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास 8 है। विच क्रिकेट टीम इज़ कॉल्ड द क्यूस, कौन सी क्रिकेट टीम है जिसको द क्यूस कहा जाता है, ठीक है। KIWS, केवस ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कौन सी क्रिकेट टीम है उनको कहा जाता है? तो इनमें से ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं कहा जाता, श्रीलंका को भी नहीं कहा जाता, तो जी ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को। तो न्यूजीलैंड का ऑप्शन इसमें किधर है? श्रीलंका है, इंग्लैंड है, तो नहीं है, तो नन ऑफ दीज हम कर देते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 39। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ स्नो, बर्फ़ की सरजमीन जो है वो कौन सी कंट्री को कहा जाता है, यानी कौन से मुल्क को कहा जाता है? तो बर्फ़ की सरजमीन कनाडा को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 40। द मेडिकल ब्रांच ऑफ साइंस दे डील विद द स्टडी ऑफ स्किन, इट्स फंक्शन, डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। साइंस की वो ब्रांच जो किसके साथ जो है जो किस चीज़ की स्टडी के बारे में हो? स्किन की जो है जल्द की बारे स्टडी के बारे में हो, और इसके फंक्शन के, और इसकी बीमारीज़ के, और इसके इलाज के मतलब हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हेमाटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को अगर देखें। विच मुस्लिम एम्पायर कन्क्यूर्ड कंस्टेंटिनोपल को कौन से जो मुस्लिम एम्पायर थे उन्होंने फ़तह किया था? तो उसको सुल्तान मोहम्मद ख़ान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। द फर्स्ट क्लोन मैमल वाज, तो पहला जो क्लोन मैमल कौन सा है? तो ये हमारे पास हो जाएगा शीप है, ठीक है, शीप। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मंकी भी नहीं है, काऊ भी नहीं है, शीप है, डॉग है, उसके बाद शीप है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। सहाय सित्ता आर द बुक खालिजा ऑफ हदीस, ये हदीस की कौन सी कितनी बुक है? सहाय सित्ता। तो सहाय सित्ता हदीस की जो है ये हमारे पास कितनी बुक है जी? छठी बुक, आई थिंक छठी है, ठीक है। छठी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठी बुक सहाय सित्ता छठी ही है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 को। नेक्स्ट अगर हम देखें, टू व्हाट प्रॉफिट द इंजील वाज रिवील्ड बाय अल्लाह, कौन से प्रॉफिट के ऊपर, पैगंबर के ऊपर इंजील जो है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई? तो ये प्रॉफिट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। सेकेंड माइग्रेशन टुक प्लेस हबशा टुक प्लेस इन, तो हबशा की जो दूसरी माइग्रेशन थी, ठीक है जी, वो कब हुई? तो वो हुई हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा 615 AD, 615 AD। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को देखें। इन द बैटल ऑफ ओहद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्टेड स्किलफुल आर्चर टू स्टे ऑन द माउंटेन साइड, जो है ग़ज़वे ओहद के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जो आर्चर थे, स्किलफुल आर्चर थे, जो तीरंदाज थे, उनको पहाड़ की पिछली साइड पर रोकने का हुक्म दिया था? तो वो कितने थे? उनकी तादाद यहाँ पर पूछी, तो उनकी तादाद यहाँ पर 50 थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47।
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस खुतबा जुम्मा फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिजरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्स्ट टाइम जो है वो जुम्मे का खुतबा कब दिया था, तो वो फर्स्ट हिजरी में, ठीक है, फर्स्ट हिजरी में दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मक्की सूरह इन कुरान। कुरान मजीद के अंदर मक्की सूरतों की तादाद कितनी है, तो मक्की सूरतों की तादाद 86 है। टोटल 114 है, 86 ये हैं और 28 जो है वो मदनी सूरतों की तादाद है। तो इस तरह ये मिलाकर कुल टोटल 114 हो जाती हैं कुरान मजीद की सूरतें, ठीक है। तो उसमें हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास, खैबर वाज कैप्चर इन खालिजा डे। तो खैबर जो है वो कितने दिनों के अंदर फतह हुआ, कैप्चर हुआ, तो ये 20 डेज़ के अंदर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देखें, हु एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्लेयर्स। जुम्मे के दिन दूसरी जो अजान है वो उसको किसने ऐड किया था, तो आंसर हो जाएगा हज़रत उस्मान गनी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑन विच डेट थ्रोइंग ऑफ स्टोन इज़ परफॉर्म। ठीक है जी, वो जो कंकरियाँ फेंकी जाती हैं वो किस दिन फेंकी जाती हैं, वो 9 ज़ुल्हिज्जा को फेंकी जाती हैं, 10 ज़ुल्हिज्जा को फेंकी जाती हैं, या बोथ ऑफ दीज, उसके बाद लिखा हुआ नन ऑफ दीज। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10 ज़ुल्हिज्जा को फेंकी जाती हैं, ठीक है। कंकरियाँ जो शैतान को मारी जाती हैं वो किस डेट को, 10 ज़ुल्हिज्जा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 52 को देखें, प्रॉफिट रिसाइट खालिजा एट द कनकेट ऑफ मक्का। फ़तेह मक्का के वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी जो है वो सूरत की तिलावत की थी, रिसाइट किया था, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सूरह अल-फतह हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज द डॉटर ऑफ उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अज़वाज मुतहरात का नाम बताएं जो कि हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी थी, तो वो हज़रत हफ्सा, ठीक है जी, हज़रत हफ्सा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, विच फेमस ग़ज़वा इज़ मेंशन इन सूरह अल इमरान। सूरह अल इमरान के अंदर कौन सा जो है वो फेमस ग़ज़वा है वो मेंशन है, तो ग़ज़वा बदर मेंशन है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉल्ड खालिजा फर्स्ट अजान ऑफ। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फर्स्ट जो अजान है वो कौन सी दी थी, वो फ़जर की दी थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, फ़जर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, देर आर खालिजा स्टेज इन द कुरान। कुरान मजीद में टोटल जो है वो कितने मनाजिल हैं, कितने स्टेज हैं, तो टोटल स्टेज कितने हैं, 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 57 को, NHSO इज स्टैंड फॉर। तो NHSO स्टैंड फॉर, यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, द नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस इज़ हेडेड बाई। नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस जो है ये किसके अंडर होता है, तो ये होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है जी, जिसको IG कहा जाता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को अगर हम देखें, ए लेवल इंटरसेक्शन बिटवीन ए रोड एंड रेलवे इज़ नोन एज। जो एक लेवल होता है, एक इंटरसेक्शन करता है, जो दोनों को अलग करता है, तो उन दोनों के दरमियान, जो एक रोड के दरमियान हो और रेलवे के दरमियान हो, उसको क्या कहा जाता है, उसको लेवल क्रॉसिंग कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट अगर क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास, हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। फेडरल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो मौजूदा कौन है, तो ये अभी हमारे पास थे अलीम खान। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 61 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 5 N5 जो है पाकिस्तान का सबसे लंबा हाईवे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट। मैक्सिमम परमिसिबल जो स्पीड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो 100 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है जी। ये मैक्सिमम स्पीड ओवरऑल द गाड़ियों के लिए पूछी गई है। अगर स्पेसिफिक गाड़ियाँ होंगी तो उनके लिए जो है स्पीड लिमिट स्पेसिफिक होगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 को देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें 63 को, द मिनिमम स्पीड लिमिट ऑन मोटरवे इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर मोटरवे की जो कम से कम स्पीड लिमिट है वो कितनी हो सकती है,
कम से कम जो है वो 65 किलोमीटर पर हॉर हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अकॉर्डिंग टू जो है वो गाड़ियों के हिसाब से, तमाम तर जो व्हीकल्स हैं उनके हिसाब से, ठीक है। आई थिंक 100 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 64 है, द हेल्पलाइन ऑफ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। मोटरवे पुलिस की जो नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन है उसका नंबर क्या है? जिस तरह पुलिस का 1115 है, इसी तरह जो है वो रेस्क्यू वालों का 122 है, यानी जो इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस वगैरह का होता है, तो इस तरह मोटरवे वालों का 130 है, ठीक है, 130। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 को अगर देखें, मुल्तान टू सखर, मुल्तान से सखर को जो मोटरवे जो जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको M5 कहा जाता है, ठीक है, M5। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर देखें 66 को, द कराक्रम हाईवे इज़ आल्सो नोन। कराक्रम हाईवे को दूसरे नाम से जाना जाता है, मतलब दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कराक्रम हाईवे को N35 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, N35। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें M35 पे लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने ये वाला करेक्ट आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को देखें, नेम द फर्स्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला मोटरवे कौन सा है? तो पाकिस्तान का पहला मोटरवे M2 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 को अगर हम देखें तो 68 हमारे पास है, डैश वाइट लाइंस बिटवीन लेंस ऑफ ट्रैफिक मीन। ट्रैफिक के जो है ट्रैफिक लेंस के दरमियान जो वाइट लाइंस होती हैं उनका क्या मतलब होता है? यू मे क्रॉस द लाइंस टू पास और चेंज लेंस इफ़ इट इज़ सेफ़ टू डू सो। कह रहे हैं कि आपने उस वक्त जो है वो आप लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं, ये टाइम आप लोगों की क्रॉसिंग का क्या है? सेफ़ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास, लाइंस along the side of the road शो यू वेयर द एज कहा जाता है किनारे को। वो जो हमारे पास जो लाइंस होती हैं along द साइड ऑफ द रोड की जो साइडों पर लाइंस होती हैं, वेयर द एज ऑफ द रोड इज़ लोकेटेड, जहाँ पर रोड का किनारा होता है, ठीक है। ए खालिजा लाइंस इंडिकेट द राइट एज, वो वाली लाइंस जो हमें राइट साइड पर नज़र आती हैं, जो रोड के किनारे पर होती हैं, ऑफ द ट्रैफिक लेन ऑन द रोड, ट्रैफिक लेंस के रोड के साइड के ऊपर जो लाइंस होती हैं वो हमें क्या शो करवा रही थी? वो हमें हमारे पास किस तरह की होती हैं? वो सॉलिड वाइट होती हैं, ठीक है, वाइट कलर की सॉलिड्स किस्म की लेंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, रैंक ऑफ इंस्पेक्टर इन नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस इज़ इक्वल टू। रैंक ऑफ इंस्पेक्टर का जो रैंक होता है वो मोटरवे पुलिस के अंदर वो किसके बराबर होता है? वो चीफ पेट्रोलिंग ऑफिसर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को तमाम तरह क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।